क्या कर रहे ड्यू कहते हैं मरे हुए लोग कभी भी वापस नहीं आते। वो याद करती है कि उसकी बेटी ने आंखें खोली थी, कहती है कि प्लीज मेरी बेटी को ले आओ। और उनको मैंने अपनी बेटी को आगे कर देती है कि इसे ही अपनी बेटी मान लो। मैं कभी भी ऐसी अपनी बेटी नहीं मानूंगी क्योंकि मेरी बेटी मरी ही नहीं है। कमेंट कहती है कि मुझे लगता है कि मिस की हालत अब बहुत खराब हो रही है, इन्हें जो है अब वो पहले से बाहर कर देना चाहिए या इन्हें एक जगह पर छुपा कर रखना चाहिए। कहते हैं हाँ सही कहा तुमने। कहती है और अब आपको इस घर की लीगल बेटी जो है मेरी बेटी को घोषित कर देना चाहिए, वरना आगे चलकर लोग मेरी बेटी पर सवाल उठाएंगे। ड्यू कहते हैं तुमने एकदम सही कहा, मुझे यही करना चाहिए और आज से लीगल वाइफ तुम यहाँ की हो। रुक जाओ कहती है कि नहीं तुम यहीं पर मरो, और अपना आकर बाहर बैठ जाती है। तभी दासी आकर बताती है कि गड़बड़ हो गई। शाओ शाओ मछलियों को दाना डाल रही होती है। तभी होंगशुन पूछता है कि ड्यूक मेंशन का हाल बताओ। कहते हैं कि हाँ ड्यूक मेंशन में पता चला था कि वहाँ की जो लीगल वाइफ है उन्होंने अपनी बच्ची खो दी थी, लेकिन सब लोग कह रहे हैं कि वो तो मरी हुई पैदा हुई थी। जय सैनिक बताता है कि मरी हुई पैदा नहीं हुई थी, वैसे भी बड़े बड़े महलों में ऐसे राज छिपाए जाते हैं। वांगशुन कहता है कि शाओ शाओ यहाँ पर, और कहती है क्या हुआ आप मुझे बुला रहे हैं। तब मन में सोचते हैं कि वो बताएं या ना बताएं शाओ शाओ, क्योंकि वो खुश हो जाए और पता चले उसकी मदर वहां पर मिले भी नहीं। कहते चलो हम लोग एक जगह पर चलेंगे। कहते ठीक है चलो चलते हैं। इधर हम देखते हैं कि जैसे ही ये तनकुमान को पता चलता है कि कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तो मर चुकी है ना। कहती है नहीं मेरी दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। तभी दूसरी दासी आकर बताती है कि हुआंगशुन आए हैं। कहती है कि क्या मेरी बेटी से मिलने आया होगा, उसे साथ में खेलना चाहिए था ताकि उनकी दोस्ती बहुत आगे तक जाए। कहती है याद रखो ये बात अभी किसी के सामने नहीं आनी चाहिए। कहती है जाओ बाद में बात करेंगे। कि हुआंगशुन और शाओ अंदर आ रहे होते हैं। हुआंगशुन पूछता है कि तुम कौन हो। कहती है मैं लिनशान हूँ। कहती है लिनशान। लिनशान कहती है कि और ये कौन है, तो बहुत ही बेकार लग रही है, इसकी शक्ल भी अच्छी नहीं है। कहती है कि मैं जो है पता है जंगल से आई हूँ, मेरे बहुत बड़े बड़े 3 पैलेस भी हैं, मुझे ग्रैंडफादर ने दिया है। कहती है लेकिन तुम बिल्कुल गाँव की लग रही हो, तुम्हें तमीज नहीं है कैसे बात की जाती है। तो हुआंगशुन कहता है तुम्हें तमीज नहीं है कैसे बात की जाती है, और इस तरह किसी से बात करते हैं तुम्हें सबसे पहले ग्रीट करना चाहिए क्योंकि ये प्रिंसेस है। कहती है मैं ग्रीट नहीं करूंगी। इतनी देर में कंकुबाइन आ जाती है और जैसे ही नजर पड़ती है ना शाओ पर, तो उनके होश उड़ जाते हैं कि ये तो बिल्कुल सिस्टर जैसी लग रही है। कहती है कि दूर हटो। अपनी बेटी को हटाती है। ठीक है लेकिन आप यहाँ पर क्या करने आए थे। बहुत ही रूड बिहेव कर रहा था होंगशुन जो है कंकुबाइन के साथ। ये बात कंकुबाइन को अच्छी नहीं लग रही थी। कहते हैं ये बताओ इस घर की लीगल वाइफ कहाँ पर है। कहती है कि उनको दिल की बीमारी है ना, इसी वजह से उन्हें टेम्पल भेज दिया गया है। कहते हैं कंकुबाइन होते हुए तुम इस तरह का बिहेव कैसे कर सकते हो। कहती है कि अब वहां पर वो नहीं है तो मैं इस घर की मालकिन हूँ। कहते हैं अच्छा मालकिन बनने की कोशिश कर रही हो, मैं खुद जाकर अंदर चेक करना चाहता हूँ पर्सनली। कहती है कि अच्छा है मेरी दासी अंदर मौजूद है, अभी देखना क्या होता है। इधर हम देखते हैं कि वही दासी जाती है और ड्यू की वाइफ से कहती है कि आप चलिए आपसे कोई मिलने आया है। कहती मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। इधर हुआंगशुन और शाओ अंदर जा रहे थे, उधर से वो दोनों घसीट घसीट कर उसे बाहर लेकर जा रहे थे। कहते चलो दरवाजा खोलो। जैसे ही दरवाजा खुलता है तो अंदर कोई नहीं होता है क्योंकि दासियां जो है ड्यूक की वाइफ को लेकर जा चुकी थी। शाशा कहती है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, लेकिन जो भी था अभी अभी गया है क्योंकि मुझे पता चल रहा है। मन में सोचती है कंकुबाइन की कुछ भी पता नहीं चल रहा है। मांगशुन शाशा को लेकर चला जाता है लेकिन कंकुबाइन की हालत बहुत डाउन होती है। कहती है कि सच में वही लड़की थी। कहती मैंने कहा था ना मिस, लेकिन मैंने इंतजाम कर दिया है, लेडी को टेम्पल भेज दिया है, अब आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। साथ में उस लड़की को भी रास्ते से हटाना पड़ेगा। कहती हाँ, मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकती क्योंकि मैं इतनी प्रॉफ़िट में चल रही हूँ, मैं इस घर की मालकिन बन गई हूँ। आगे चलकर मुझे अपनी बेटी की शादी इस वांगशुन से करानी है, तो मुझे जल्द से जल्द इंतज़ाम करना ही पड़ेगा। वो आइडिया बताती ग्रैंडफ़ादर बैठे हुए होते हैं, तो मेडिसिन दी जाती है लेकिन ग्रैंडफ़ादर का मेडिसिन पीने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। कहते बहुत कड़वी है, बहुत कड़वी है। कहती है कि पीना तो पड़ेगा ना। ग्रैंडफ़ादर कहते हैं लेकिन अब मैं पहले से बहुत अच्छा हूँ, प्लीज़ मुझे ये दवा मत पिलाओ। कहती है ठीक है ग्रैंडफ़ादर अब दवा मत पीजिएगा लेकिन दूसरी चीज़ें सब खानी पड़ेंगी। कहते हैं ठीक है। तुमने ये सारी चीज़ें कहाँ से बनानी सीखी। कहती मुझे खुद नहीं पता है, मेरे दोस्त बताते गए और मैं इलाज करती गई, इस तरह मुझे सब याद होता गया। कहते हैं हाँ लेकिन अब तुम्हें लोगों को सिखाना चाहिए। कहती कैसे सिखाया जाता है। कहते कोई बात नहीं धीरे धीरे सीख जाओगी, वैसे भी अभी तुम बहुत छोटी हो। तभी इनौच आते हैं, बताते हैं कि शाओ के पेरेंट्स को ढूंढ लिया गया है। तो शाओ बहुत खुश हो जाती है। पर 2 लोग आते हैं और इनौच बताते हैं कि इनकी बेटी 8 साल पहले खो गई थी। सेम है वैसा ही सब कुछ वहां पर लिख कर दिया गया होता है। तब वो हुआंगशुन कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स हैं। इस पर मेजेस्टी कहते हैं कि हाँ देखो अगर ये तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हें इनके लिए कोई फीलिंग आ रही है तभी तुम जाओगे।
वो औरत कहती है कि शाशा मेरी बेटी, आ जाओ मेरे पास प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हें ऐसे छोड़ दिया था। वो आदमी भी कह रहा होता है कि मैं तुम्हारा फ़ादर हूँ लेकिन किसी काम का नहीं। देखो ये कपड़ा, जब वो चोर तुम्हें चुरा कर लेकर गया था, दोनों बहुत ज़्यादा नाटक कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हुआंगचुन और शाओशाओ दोनों का दिल नहीं पिघल रहा था। कहते कैसे कन्फर्म हुआ कि ये दोनों मेरे पेरेंट्स हैं? रुक जाओ 1 मिनट। वो अपने मदर और फ़ादर को बुलाती है और वो कपड़ा देती है। उसमें से महक तो आ रही होती है, लेकिन वो महक रियल महक नहीं थी, मतलब मुझे वो कपड़ा किसी ने दिया था। नहीं, सच में तुम मेरी ही बेटी हो, प्लीज़ मान जाओ। मैंने तुम्हें 9 मंथ अपने पेट में रखा है और इस तरह तुम अब मुझसे दूर नहीं जा सकती हो। उसके फादर कहते हैं चलो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करूँगा। तब वो शाशा कहती है लेकिन मेरे मदर फादर कह रहे हैं कि तुम लोग तो नकली हो। कहती है हम लोग नकली कैसे हो सकते हैं? मैजेस्टी कहते हैं सच-सच बोलो कि तुम लोग कहाँ से हो और तुम्हें ये कपड़ा कहाँ से मिला? दोनों माफ़ी माँगने लगते, उन दोनों को उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। शाओशाओ के उदास हो जाती है तो हुआंगशुन कहता है कि इस तरह तुम्हारा एडवांटेज लेने बहुत लोग आएँगे, क्योंकि अब तुम प्रिंसेस बन चुकी हो, लेकिन याद रखो कि मैं और ग्रैंडफ़ादर तुम्हारे साथ हैं। कहती है थैंक यू ग्रैंडफ़ादर। हम देखते हैं दोनों साथ में बैठे होते तभी इनोच आते हैं, बताते हैं कि उन दोनों ने कन्फेस कर लिया है कि उन्हें जो है ड्यूक विंसन की तरफ से भेजा गया था। हुआंगशुन एक प्लान बनाता है कि हमें ड्यूक विंसन में चलना पड़ेगा, ताकि उस घर का कुछ पता लगा सके, लेकिन पकड़े गए तो। कहती है कि इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास आइडिया है। कहते कौन-सा आइडिया? कहती है मेरी दोस्त है ना, वो पता लगाएगी। हैं? हुआंगशुन कहते हैं ठीक है नौच आप जाओ। है कि सैनिक के ज़रिए वो अपनी चिड़िया को भेजती है ताकि उस घर की हर खबर लाकर दे। देखते हैं कि दासी कॉन्कुबाइन को बता रहे थे कि जिन नकली लोगों को हम लोगों ने भेजा था ना, उन लोगों को एक्सेप्ट कर लिया गया है कि वही शाओशाओ के पेरेंट्स हैं, क्योंकि हुआंगशुन ने ये खबर फैला दी थी चारों तरफ कि सबको बता दिया जाए कि शाओशाओ के पेरेंट्स मिल गए हैं। कहती फाइनली मुझे थोड़ा-सा तो रिलीफ मिला। इतनी देर में लिनशेन आती है, कहती है कि हुआंगशुन तो मुझसे बात भी नहीं करता है, क्या मैं कभी भी प्रिंसेस नहीं बनूँगी? कहती है इतनी जल्दी क्या है, बन जाओगी धीरे-धीरे। बाहर से चिड़िया सब कुछ सुन रही होती है, कहती है लो मैंने तुम्हारे लिए मिरेकल वाटर बना कर रखा है। तब यहाँ पर हुआंगशुन पूछता है कि बताओ क्या बताया तुम्हारी इस चिड़िया ने? कहती है कि हाँ, वो लोग सच में मुझे ना हर्ट करना चाहते हैं और वो लोग मुझे मारना भी चाहते हैं। वो लोग तो कह रहे थे कि उन्हें नींद भी नहीं आएगी जब तक वो लोग मेरी जान नहीं ले लेते। हुआंगशुन हँसने लगता है कि ये तो कभी टाइम आएगा ही नहीं। इधर हम देखते हैं कि शाओशाओ और हुआंगशुन रास्ते से जा रहे होते हैं। शाओशाओ की मदर होती है ना, वो टेम्पल से भाग चुकी होती है और दोनों दासियाँ उनके पीछे पड़ी होती हैं कि रुक जाओ, रुक जाओ। कहती हैं कि अगर ये इस तरह भागती रही ना तो हम लोगों को मिस मार डालेंगे। इसी वजह से इसे रोड पर चलते हैं, पकड़ते हैं। लेकिन वो श्याओ श्याओ के गैरेज के आगे जाकर टकरा जाता है। होंगसुन कहता है तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? बाहर हम देखते हैं कि वो रो रही होती है कि प्लीज़ मुझे मेरे घर जाना है, मेरी बच्ची से मिलना है। होंगशुन कहता है क्या हुआ? ये औरत कौन-सी है? कहती है कि बस मुझे थोड़ी देर के लिए जगह दे दो। कहते हैं ठीक है, आ जाओ मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। वो जैसे ऊपर की तरफ चढ़ती है, शाओ-शाओ जाती है हाथ पकड़ने के लिए, लेकिन इतनी ही देर में पीछे से दोनों दासियाँ उसको खींच रही होती है कि चलो तुम्हें घर ले जाना है। शाओ-शाओ के फादर और मदर कहते हैं कि ये जो बाहर औरत तुम्हें घर ले जाना है। शाओ-शाओ के फादर और मदर कहते हैं कि ये जो बाहर औरत है इससे में तुम्हारी महक आ रही है, मतलब वो तुम्हारी मदर हो सकती है। वो जैसे ही ड्यूक लेडी देखती है कि सामने शाओ-शाओ खड़ी है, कहती है अरे मेरी बच्ची मुझे वापस मिल गई, मेरी बेटी को कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वो दासियाँ बोल रही होती है कि ये दिमागी तौर पर पागल है, इसी वजह से इन्हें ले जाना पड़ेगा। जल्द से जल्द वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। कहती है नहीं, नहीं मैं पागल नहीं हूँ, ये मेरी बेटी है। शाओ-शाओ हुआंगशुन से कहती है कि मुझे फ़ील हो रहा है जब भी मैं इनके पास जा रही हूँ कि ये मेरी मदर हैं। तभी बाहर दोनों वुल्फ्स निकलते हैं और उन दोनों दासियों को दौड़ा लेते हैं। तब वो उसके मदर और फादर बताते हैं कि ये तुम्हारी मदर है, मतलब रियल मदर। कहती है कि मदर आप यहाँ पर ड्यूक लेडी कहती है कि इतने दिनों तक मैंने तुम्हें ढूँढा, इतने साल बीत गए, फाइनली तुम मुझे मिल गई। लेकिन वो बेहोश हो जाती है, कहती ठीक है इन्हें महल लेकर चलते हैं। उन दोनों दासियों को भी जेल में डाल दिया जाता है। इधर शाओ अपनी मदर की बहुत केयर कर रही होती है। ये और जो है ड्यूक लेडी को सपना आ रहा था कि उनकी बेटी अब बड़ी हो रही है, धीरे-धीरे वो उनके साथ वक़्त बिता रही हैं। सपने से ऊपर उठती हैं, कहती हैं कि मेरी बेटी, मुझे तो लगा मैंने तुम्हें खो दिया। कहती है मेरा नाम शाओ है। कहती है बहुत अच्छा नाम है तुम्हारा। कहती है लेकिन मदर आपने मुझे जंगल में क्यों छोड़ा? कहती है मैंने नहीं छोड़ा। जब तुम पैदा हुई तो उसी टाइम तुम्हारे फादर ने दूसरी शादी कर ली थी और कंकुबाइन आ गई थी। मैं उन लोगों से कहती रही कि मेरी बेटी वापस कर दो, मेरी बेटी वापस कर दो। लेकिन बोला
बोला कि ये बहुत ही अनलकी है, इसे जंगल में छोड़ दो। मैं बस देखती ही रह गई। मैं उनसे बहुत नफ़रत करती हूँ, मतलब इतना कि तुम समझ भी नहीं सकती हो। कोई बात नहीं मदर, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। कहते लेकिन आगे क्या हुआ? पता चलता है कि धीरे-धीरे लेडी की तबीयत बहुत खराब होने लगी थी, उनकी कंडीशन गिरती जा रही थी। इसी वजह से लेडी की जो 2 दासियाँ थी ना, मार्केट में बेच दिया गया। कहती अब से तुम यहीं पर रहो, मैं तुम्हारी केयर करूँगी। कहती मैं तो हर रोज़ मरने की दुआ माँगती थी और मैं ये सोचती थी कि अगर मैं ज़िंदा बची ना, तो मैं इन लोगों को मौत को घाट उतार दूँगी जिन्होंने मेरी बेटी को मुझसे अलग किया। कहती है मदर, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं सच बता रही हूँ, मैं फादर को भी सज़ा दूँगी और उस कॉन्कुबाइन को भी, बस आप मेरे साथ रहो। कहती है हाँ, बुद्धा ने मेरे ऊपर ये एहसान किया है, नहीं अगर उसे पता चला ना तो वो मुझे मार डालेगा। मानसून कहता है डरने की ज़रूरत नहीं है। कहती लेकिन तुम कौन हो? कहती ये मैजेस्टी के ग्रैंडसन है। इसी वजह से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं हूँ तब तक आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। कहती थैंक यू ग्रैंडसन कि आपने इतनी मदद की। कहती है मैं आपको माउंटेन की सारी बातें बताती हूँ। ऐसे कॉन्कुबाइन को पता चलता है कि सेईवन जी भाग चुकी है। कहती है कि कैसे भाग चुकी हूँ? कुछ गड़बड़ हो जाएगा। दासी कहती है